मेयर साहब ने एक और बात बताई है। वो कह रहे हैं कश्मीर में भारतीय मजालिम पर कराची सरापा एहतजाज है। अल्लाह के वली, कराची सरापा एहतजाज पहले अपने मामलात पर है, कश्मीर तो बाद में लोगे, पहले कराची को तो संभालो। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। मानसून का एक और तूफानी स्पेल, कराची तकरीबन डूब चुका है। यह अलग बात कि कोई मानने को तैयार नहीं। सड़कें तालाब बन चुकी हैं, गाड़ियां दौड़ाई नहीं जा सकती, आवाम पैदल चल नहीं सकती। कौन सा गाड़ा कब किस वक्त आपको अंदर ले ले, नो वन नोज। गटर उबल पड़े हैं, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मुख्तलिफ वाक़यात में अल्लाह ताला अपनी अमान में रखे। 8 अफराद मैंने लिखा था, लेकिन अब मुझे बताया गया 13 अफराद अपनी जान से जा चुके हैं। अल्लाह ताला इन लोगों की मग़फ़िरत फरमाए। 14 बताया जा रहा है। शहर भर में बदतरीन ट्रैफिक जैम, जिंदगी मुंजमद हो चुकी है। ये टेलीविजन पे फुटेज आपको जो नज़र आ रही है, ये मैंने ज़बरदस्ती नहीं बनवाई, इस बात पर मैं कसम उठा सकता हूँ। कराची के हालात से कतई नज़र सूबे और वफाक को वही पिंग पोंग, सूबे और वफाक को इल्ज़ाम तराशी और एक दूसरे पर जवाज़ घड़ने से फुर्सत नहीं है। खुर्रम शेर जमान साहब का एक बयान मेरे सामने, फरमाते हैं साजिश के तहत कराची को दलदल में धकेला गया। अली जैदी साहब को लगता है पीपल्स पार्टी कराची से बदला ले रही है। जवाबुल जवाब मुर्तज़ा वहाब साहब ने जारी किया और कहा है कि तहरीक इंसाफ का दोहरा मेयार सामने आ गया। जबकि दूसरी जानिब बख्तावर भुट्टो जरदारी ने निकासी ऐप पर सिंध हुकूमत को शाबाश दी है। हो सकता है कि मैं और आप भी ये शाबाश देने में मतलब हम इनके साथ हो जाते हैं, लेकिन दूसरी जानिब सिंध हाई कोर्ट की एक चश्मकुशा ऑब्जर्वेशन हमारा मुंह चिढ़ा रही है। सिंध हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन जो है वो कह रही है कि कराची का डूबना अलमिया किसी को मगर एहसास तक नहीं। लेकिन जो गुड न्यूज़ है वो ये कि नीरू बांसुरी बजाने में मगन है। सिंध के इक़्तिदार के ऐवानों से एक आवाज़ सुनाई दी है। कहा गया है कि मानते हैं मसाइल हैं मगर उनके तदारुक में कुछ वक्त लगेगा। ये कुछ इन्वर्टेड कॉमाज में है। चैनल वालों से फरमाइश की गई है कि साफ सड़कें भी दिखाया करें। साफ सड़कों पे मुझे याद आया, जो इतनी मेहनत की है, दिखाओ भाई 1 बाय 1। कमिश्नर कराची का वो ट्वीट, गेट के इलेक्ट्रिक का एडवर्टोरियल है, अल्लाह के वलियो। कमिश्नर कराची का ट्वीट अंग्रेजी में, ये देखिए। साफ सड़कें अगर आपको शहर भर में कहीं नहीं मिल रही तो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मलीर एंड एयरपोर्ट रोड विद इन 6 आवर्स आफ्टर रेन। ये कमिश्नर कराची इंजॉयमेंट करते नजर आ रहे हैं। उसके बाद सेनेटर सईद गनी, डिफरेंट रोड्स ऑफ कोरंगी टुडे। ये पिछली बारिश का अहवाल मैं सुना रहा हूं आपको। ये देखिए माशाल्लाह, कभी कराची आपने ऐसा देखा? इस वक्त आप देख सकते हैं, और वो भी फ्री में। दूसरी जानिब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ सच बोल रहा हूं तो मेरी बात बिल्कुल नहीं मानिए, क्योंकि सैयद नासिर हुसैन शाह साहब का ट्वीट अगला वो बता रहा है कि सेलेक्टेड रिपोर्टिंग अगेंस्ट इलेक्टेड गवर्नमेंट, यानी मैं सेलेक्टेड रिपोर्टिंग कर रहा हूं। एक और ट्वीट है, अंग्रेजी में लिखा गया है, मुर्तजा वहाब पीपीपी लीडर स्पोक्स पर्सन ऑफ द सिंध गवर्नमेंट वाज ऑन द रोड्स होल डे इन कराची इन टुडेज रेन। ही विजिटेड मल्टीपल नालाज, ही वाज ऑन पता नहीं क्या, और उसके ऊपर जो एक नन्ना सा दिल बना हुआ है उस पर लिखा है सेनेटर मुर्तजा वहाब। मतलब हद हो गई। यानी तू मेरा हाजी बगोयम, मैं तेरा हाजी बगो, तू मेरी तारीफ कर, मैं तुझे मेदा सराई करता नजर आऊं। कराची डूब गया, किसी को मगर एहसास तक नहीं। ताहम यह जानकर आपको तसल्ली होगी कि कराची के डूबने का तासुर सिंध की हुकूमत के वज़रा ने, नासिर शाह साहब ने, मुर्तज़ा वहाब साहब ने और सईद गनी साहब ने रद्द कर दिया है। उन्होंने कहा है कि सब अच्छा है, जैसा कि पिछले अदवार में सब कुछ रहता है। हाँ, अलबत्ता मुझे याद आया वो जो नहीं था अपना, वो जो एक अपनों ने इतनी मेहनत से हम पर एक अपना मुसल्लत किया था, वो मेयर, उसका भी पता चल गया एक मजम्मती बयान के जरिए। कहता क्या है भला? हाथ पैर बंधे होने के सबब कराची वालों की खिदमत न कर सका। सर एक मशवरा है, फ्री में कराची वालों के हाथ मत आ जाइएगा, वरना हाथ पैर बांधकर बड़े सारे मामलात हैं, MQM के मामलात और बहुत सारी चीजें, जरा थोड़ा सा ख्याल। हाँ, अलबत्ता मेयर साहब ने एक और बात बताई है। वो कह रहे हैं कश्मीर में भारतीय मजालिम पर कराची सरापा एहतजाज है। अल्लाह के वली, कराची सरापा एहतजाज पहले अपने मामलात पर है, कश्मीर तो बाद में लोगे, पहले कराची को तो संभालो। कराची तुम्हें मिला था, तुम्हें अगर बकौल मुस्तफा कमाल, मुझे नहीं पता कि अगर लंदन का मेयर बना दिया जाए तो मुस्तफा कमाल के इल्जाम के मुताबिक
आप लंदन को लियारी में तब्दील करने का जिगर रखते हैं क्योंकि आप अपने हैं। अरशद वोरा साहब, मैं चाहूंगा सबसे पहले शम्मे महफिल इन्हीं के सामने की जाए। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सर तैर के पहुंचे, कश्ती में पहुंचे, चल के पहुंचे, गाड़ी चलाने की अदाकारी करके पहुंचे, जरा कुछ अहवाल बताइए, उसके बाद फिर कुछ मौजूआत हैं जिनको छेड़ना है। बिल्कुल गाड़ी में ही पहुंचे, लेकिन जिस तरह पहुंचे, जिस तरह सारे लोग रेंग रेंग कर निकल रहे हैं, उसी तरह तकलीफ दे माहौल में पहुंचे। तकलीफ, सर तकलीफ, एक और तकलीफ दे खबर आपके सामने, मेरे सामने आ गई है। मेयर का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। सर ये खबर पढ़ के ही दौरा पड़ जाता है क्योंकि ये पीआईडीसी के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं और वो भी पिछली बारिशों में। सर क्या ख्याल है, मतलब अगर इनको कराची के उन इलाकों से जहां अपने रहते हैं और अपनों ने नहायत अपनाइयत से इनको अपने लिए मुसल्लत कर लिया था, अगर इनको उन इलाकों का छोटा सा एक प्रोमो या टीजर दिखाया जाए, कुछ आंसू निकलेंगे इनके, या बेसी का वो आलम है कि अब तो अलमान अल हफीज? नहीं, वो आप कह तो रहे हैं कि वो इशू कराची का है, वो कह रहे हैं कि कश्मीर के लिए कराची जो है निकलेगा। बात यह है कि आपने कहा ना कि मेयर हो तो अपना हो का नारा लगाकर इन्होंने जो आवाम को बेवकूफ़ बनाया। सबसे पहले तो आप ये देखें कि जो मेन इलाका है इस वक्त अजीज़ाबाद नंबर 2, वहाँ पे मकानों में पानी आ चुका है। लियाकताबाद में उन मकानों से अभी कीचड़ साफ़ नहीं हुई थी पिछली बारिशों की, अब दोबारा उनके घरों में पानी जा चुका है। तो ये वो गढ़ कहलाता है जिसको कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अपना गढ़ कहा करती थी। ये वहाँ का हाल है, वहाँ की आवाम का हाल है। तो लेकिन ये सर पानी तो आता है ना, पानी तो आता है, आपको पता है जब बारिश होती है तो पानी तो आता है। थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है। मैं जाऊंगा सेनेटर करीम ख्वाजा के साथ। करीम ख्वाजा साहब कैसे हैं सर? सर बिल्कुल ठीक हूँ। सर आप तो ठीक है, लेकिन मैं इस खबर का क्या करूं जो बिल्कुल ठीक नहीं है। वो बता रही है कि सिंध हुकूमत के अराकीन का मुज़ाफ़ाती इलाकों के दौरे से गुरेज, नासिर शाह पानी से ट्रैफिक जैम में फंस गए, मुर्तज़ा वहाब मरकजी इलाकों तक महदूद। लेकिन अगर हम ट्विटर का जायजा लेते हैं तो उसमें सिंध हुकूमत के वज़रा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी रागनी, ऐसी मल्हार गा रहे हैं कि जिसकी मतलब नज़ीर इस वक्त मिलना मुश्किल है। सर ग्राउंड पे सिचुएशन बिल्कुल अलग है और ट्विटर पे अलग, क्या फरमाएंगे? देखिए, ट्विटर अकाउंट मेरा तो नहीं है, मगर जहाँ तक मुझे इल्म है और मैं आने से पहले सारी बात मालूमात कर रहा हूँ कि सूबे सिंध की जो काबीना है और उन्होंने हर वज़ीर, हर एमपीए को सारे मुख्तलिफ हलकों में रखा हुआ है इस बारिश के हवाले से, रेन इमरजेंसी के हवाले से। उसमें डिप्टी कमिश्नर भी है, एमपीएस भी हैं, मिनिस्टर्स भी हैं और हर जगह कराची क्या सारे सूबे में है। आप देखें कि अगर इंटरनेशनल मीडिया पर देखेंगे तो इसी तरह की रेन बम्बई में भी हुई है, मुंबई में भी हुई है और ये सारे इस खिते में जो है अनयूजुअल रेन्स हुई हैं और उस रेन्स को जो है हर जगह यही हालत है। राइट करीम ख्वाजा साहब, सर एक खबर है ऐसे ही अजराए तफन्नुन से ही या इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको सुनाता चलूँ। एक मौक्कर या बहरहाल एक रोज़नामा तो है जिसने ये छापा है, फ्रंट पेज की खबर है और ये है 5 अगस्त 2020 की। अल्लाह आपको नेकी दे, वक़ाए निगार खुसूसी के हवाले से इन्होंने छापी है। इस खबर के कंटेंट पे ध्यान बिल्कुल मत दिएगा, इंतहाई गुमराहकुन खबर है। पीपीपी मुत्तहदा में माल बनाने की लड़ाई ने कराची तबाह किया, पैसा बटोरने के माहिर फलां फलां, बड़े साईं को खुश करने में मगन, वसीम अख्तर को सिर्फ हिस्सा कम मिलने की तकलीफ है, नालायकों को इक़्तिदार देने से फलां फलां के लिए भी मुश्किलात खड़ी हो गई। ये खबर आप यूँ समझिए मैंने पढ़ी ही नहीं, आपने सुनी ही नहीं। असल खबर जो आपकी खिदमत में पेश करनी है वो ये है कि माजी में नालों पर तजावुज़ात कायम करने की बाज़ाब्ता बाकायदा इजाज़त दी गई, बहुत हो गया, अब ये सब कुछ नहीं चलेगा, तजावुज़ात का खात्मा होगा। ये आवाज़ आई है ऐवान इक़्तिदार से। सर माजी में नालों पर तजावुज़ात कायम करने की इजाज़त अगर दी है तो वो किसने दी होगी? ऐसे ही जनरली स्पीकिंग डोनाल्ड ट्रंप, जॉर्ज बुश, अक़वाम मुत्तहदा या किसी और का नाम आएगा इसमें? अच्छा आरफीन साहब, मुझे आपका ये सवाल का जवाब मैं आपको दूंगा, पर 1 मिनट मैं आपसे और भी लूँगा कि जो मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू और पीपल्स पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करने के लिए बात कर रहा हूँ कि जब पार्टीशन हो रहा था ना, उस वक्त जो सरमाएदार थे या व्यापारी थे वो जो कांग्रेस की सपोर्ट कर रहे थे उसको कहते थे नेशनल बोर्जुआई। खुर्रमशेर जमान जैसे लोगों को जो कि फ़ौज का मुतालबा, एनडीएमए का मुतालबा कर रहे हैं या सूबे में आए या सूबाई हुकूमत या जो है लोकल गवर्नमेंट वही हुकूमत करेगी, ये 1 यूनिट
और जो है 18 अमेंडमेंट ख़त्म करने की जो साजिशें या सेंट्रलिस्ट माइंडसेट की सख्त मजम्मत करते हैं। 1 अरब का ये ड्रामा जो मिला है वर्ल्ड बैंक का, ये सारा किसके खाते में जा रहा है? हमारे हिसाब से जिनको ये दावत दे रहे हैं ये उनके खाते में जा रहा है। तो हम इस चीज की सख्त मजम्मत सर मेरे पॉइंट पे आ जाइए क्योंकि वक्त बहुत कम है, मुझे अगले मेहमान पे जाना है। मेरे पॉइंट सर आपका नुक्ता जो भी हो, आप अपना नुक्ता जरूर रखिए, लेकिन मेरा ख्याल है सर हमारी सपोर्ट की है इन्होंने जो है सर आपका गुस्सा न जाने क्यों है, लेकिन बहरहाल मेरा सवाल अनआंसर्ड रह गया।